नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है DS4 न्यूज में। पहली खबर के साथ हम बात करना चाहेंगे कि रविशंकर ने ये ऐलान किया है कि अब भारत भी अपना व्हाट्सएप बनाएगा और उसको लेकर के काम जारी भी हो चुका है और भी बहुत कुछ कहा है एक निजी चैनल पे जा करके। और साथ ही में उन्होंने ये भी कहा है जो आरोग्य सेतु ऐप है उसको लेकर के उन्होंने कहा है कि आरोग्य सेतु ऐप से किसी की भी कोई भी जो अपनी डिटेल है, पर्सनल डिटेल है, वो किसी के साथ शेयर नहीं हो सकता। सिक्योरिटी को लेकर के कुल मिलाकर के उन्होंने बात शेयर करी है। और वही अगर दूसरी बड़ी खबर का हम बात करते हैं तो दूसरी बड़ी खबर ये है कि जो पलायन करते हुए जो प्रवासी मजदूर हैं उनके साथ को लेकर के आई है। दरअसल खबर ये है कि प्रवासी मजदूर जब इतने पैदल चल दिए हैं कि दरअसल उनके पैरों की जो चप्पल है, जो उन्होंने अपने पैरों में चप्पल डाली हुई है, वो तक घिस गया है। और उसका जो कमी है को पूरा करने के लिए खाली बोतलों को अपने पैरों में बांध करके चल रहे हैं। दरअसल ये एक दूसरी बड़ी खबर है। चलिए रुक करते हैं पहली बड़ी खबर के साथ कि सरकार इंडियन व्हाट्सएप बनाने पर भी काम कर रही है। उन्होंने कहा है ऐसा, और ऐप जो है आरोग्य सेतु ऐप को लेकर के उन्होंने चर्चा की है। और मंत्री रविशंकर प्रसाद ने आरोग्य सेतु पर उठाए जा रहे सवालों का भी जवाब दिया है। दरअसल उन्होंने जवाब इसलिए दिया है क्योंकि अभी पिछले दिनों में ही जो राहुल गांधी जी हैं उन्होंने एक खुलासा किया था पत्रकारों से पूछे जाने पे सवाल को लेकर के कि आरोग्य सेतु ऐप जो है वो डेटा कई सारे हैकर्स ने उसको क्रैक भी किया है। उसको लेकर के सफाई देते हुए रविशंकर ने ये कहा था। और उन्होंने ये भी कहा है कि प्राइवेसी को कोई खतरा नहीं है, ऐसा वो बता रहे हैं। और कांग्रेस के जो पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी हैं उनके दावे को नकारा भी है उन्होंने। और ये भी कहा है कि ये ऐप पूरी तरीके से सुरक्षित है। और साथ ही उन्होंने ये भी कह दिया है कि यदि किसी टेक एक्सपर्ट को लगता है कि इसमें कोई सुधार की जा सकती है तो उन्हें जरूर बताएं ताकि इसमें और ज्यादा सुधार कर सके। और उन्होंने ये भी कहा है कि ऐप का जितना भी जो डेटा है वो एनक्रिप्टेड है, क्योंकि जो सामान्य जो डेटा माना जाता है वो लगभग 30 से 60 दिनों के भीतर में वो खुद ही डिलीट हो जाएगा। ऐसा रविशंकर जी कह रहे हैं कि आप लोग जो आरोग्य सेतु ऐप है उस डेटा को लेकर के आप लोग चिंता ना बनाएं और ना ही चिंता में हो कि आप लोगों की जो पर्सनल इंफॉर्मेशन है, जो पर्सनल डेटा है वो चोरी हो रही है। इस तरीके से उन्होंने सफाई दिया और कहा है कि इस तरीके से कुछ होगा नहीं, क्योंकि नॉर्मल तरीके से डेटा 30 से 60 दिन के अंदर में ऑटोमेटिक डिलीट हो जाएगा। और अगर ऐसा आपको लगता है कि उसमें कुछ सुधार करना चाहिए, किसी एक्सपर्ट को ऐसा लगता है, तो अपनी राय और जो चीज़ें हैं उसके अंदर में वो दे सकते हैं, साझा कर सकते हैं सरकार के थ्रू। अब चलिए रुक करते हैं दूसरी बड़ी खबर के साथ में कि क्या है। देश में मजदूर वर्ग की हालत पहले से ही खराब थी। दिन रात मेहनत करने के बाद उन्हें तो वक्त की रोटी नसीब होती थी। कोरोना की वजह से चल रहे लॉकडाउन ने मजदूरों की कमर तोड़कर रख दी, लेकिन मजदूरों के घर का रास्ता इतना आसान नहीं था। एक तो गर्मी, ऊपर से पुलिस वालों की सख्ती मजदूरों के लिए मुसीबत बनती जा रही है। सोशल मीडिया पर मजदूरों के बुरे हालत को दिखाती एक फोटो वायरल हो रही है जिसमें लोग प्लास्टिक की बोतलों से बनी चप्पलों पहनते हुए नजर आ रहे हैं। दरअसल हरियाणा के बाद बड़ी संख्या में मजदूर पंजाब से हरियाणा की ओर पलायन कर रहे थे, जिसमें से ज्यादातर मजदूरों के पास लॉकडाउन के पास भी नहीं था, जिस वजह से अंबाला पुलिस ने उन्हें नेशनल हाईवे पर रोककर वापस खदेड़ दिया। पुलिस की मार के डर से वहां पर भगदड़ मच गई। इस दौरान कई मजदूरों के जूते चप्पल वहीं छूट गए। पंजाब और हरियाणा में तेज गर्मी पड़ रही थी और नंगे पैर 4 कदम भी चलना मुश्किल था। बिना जूते चप्पलों के घर जाना नामुमकिन सा लग रहा था। ऐसे में उनके दिमाग में एक आइडिया आया। उन्होंने पानी का बोतल को पिचकाकर उसके कपड़े से पैरों में बांध लिया और अपनी मंजिल की ओर निकल पड़े। तो दोस्तों ये है दूसरी बड़ी खबर। इसलिए मजदूरों ने ऐसा सोचा होगा कि अगर हम घर से निकल चुके हैं, जब हमारे पास कोई रास्ता ही नहीं बचा है बचने के लिए, भूखे मरने से बेहतर है कि हम जाकर के अपने घर पे रहें और किसी समय मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी। शायद इसलिए उन्होंने प्लान करने के लिए सोचा। जुड़े रहेगा हमारे साथ, देखते रहिएगा DS4 न्यूज। धन्यवाद।